जानी चाहिए। देवली गांव के आगे रुक जाओ। देवली गांव की मेरी माता और देवली गांव के मेरे युवा साथी, आज आपने उन सब नेताओं का मुंह बंद कर दिया। जयपुर में बैठकर जो नरेश मीणा की ताकत का जो गलत आकलन करते थे उनका मुंह बंद कर दिया। और आज आप सबने उन तमाम लोगों की आंखें खोल दी जो जयपुर में बैठकर को देखना चाहते हैं। मैं देवली गांव के पंच पटेल और देवली गांव के युवा साथियों, आज आपने सिद्ध कर दिया कि जिस तरह किरोड़ी लाल जी मीणा ने टोडा भीम में और दौसा में कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त करी थी, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी ने टोडा भीम में कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त करी थी, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा ने दौसा में कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त करी थी, उसी तरह से देवली उनियारा में छोटे किरोड़ी के लिए आप कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास समय करने और भी जगह हमें आगे जाना है और वहां भी इसी तरह का आपके भाई का स्वागत सत्कार करने की तैयारी चल रही है। आप सबने मेरा इंटरव्यू टीवी अखबार में पढ़ा होगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस तरह से आपके इस बच्चे का बेटे का नाम अखबारों में चल रहा है, टीवियों में छप रहा है, टीवियां बोल रही है, इससे पहले या तो टीवी किरोड़ी लाल जी के लिए बोलती थी, या सचिन पायलट के लिए बोलती थी, या हनुमान बेनीवाल के लिए बोलती थी। पहली बार आपके भी बेटे के लिए टीवी बोलते हैं। मैं तो आपके गांव में आपके यहाँ नंगे पैर आया हूँ, चोली फैला रहा हूँ कि आपका भरपूर आशीर्वाद आपके बेटे को मिलेगा। इस आशा के साथ आपके बीच में आया हूँ, लेकिन मैं अब भरोसे हो गया, ये उम्मीद हो गई कि जिस तरह से देवली उनियारा के छात्रों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया है, ये देवली वासी अब केवल नरेश मीणा को वोट नहीं देंगे। आज से ये देवली का एक एक व्यक्ति नरेश मीणा बनकर देवली उनियारा में नरेश बेटे के लिए वोट मांगेंगे। मेरे भाइयों, और ये सब इसलिए हो रहा है, ये जो छात्र युवा जो नरेश मीणा पे प्यार बरसा रहा है, नरेश मीणा पे विश्वास कर रहा है, ये विश्वास केवल एक दिन का विश्वास नहीं है, ये प्यार एक दिन का भरोसा नहीं है। ये वो जब नरेश मीणा ने पिछले 25 साल तक आम जनता की सेवा की, आम जन के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए संघर्ष किया, छात्रों के लिए संघर्ष किया। जब छात्र राजनीति में था, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति बंद हो गई, तो ये नरेश मीणा वही आपका बेटा है जो जयपुर की सड़कों पर 7 दिन तक आंदोलन करता था। ये वही आपका नरेश बेटा है जो बाड़ा की धरती में किसानों के लिए आंदोलन करता था, जेल जाता था। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे पंच पटेलों, कि आप नहीं चाहते कि किरोड़ी लाल जी के बाद में आपके समाज में भी कोई ऐसा नेता बने जिस तरह से सचिन पायलट साहब है, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल साहब है। क्या आप चाहते? अगर आप ये चाहते तो मुझे निराश नहीं करोगे। जो मेरे संघर्ष को पहचानोगे, जो संघर्ष को नेता नहीं पहचान पाए, जो पार्टियां नहीं पहचान पाई, तो देवली उनियारा की सर्व समाज पहचानेगी। सर्व समाज इस बेटे को उसी तरह से आशीर्वाद देगी जिस तरह से रविंद्र भारती को बाड़मेर में शिवसेना विधानसभा में भेज के मेरे भाइयों, देवली वासियों, पार्टियां टिकट दे सकती है, पार्टियां टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, पार्टियां टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन विधानसभा का टिकट तो जनता देती है। और वो जनता, आप सब जनता हो, जनता जनार्दन चाहेगी तो आपके बेटे का विधानसभा का टिकट फाइनल कर दें। क्या आप मुझे विधानसभा में भेजोगे? क्या आप मुझे विधानसभा में अपने वोट भेजोगे? और खड़ा करके इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद,
मौका नहीं मिले। मैं तो आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि इस पंचायत में आसपास के गाँव में 95% से ऊपर मतदान होना चाहिए। 95% से ऊपर मतदान होना चाहिए, आशा और उम्मीद करता हूँ। और मेरे भाइयों जब मैं नॉमिनेशन डाल रहा था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे आपकी टक्कर किससे है? मैंने कहा जैसे नरेश मीणा ने फॉर्म भर दिया, कांग्रेस तो मैदान से बाहर हो चुकी है, अब मैदान में बीजेपी बची है और 5 दिन बाद में उस बीजेपी को भी मैदान से फ्री कर दूंगा, मैदान से छुट्टी कर दूंगा, बीजेपी को भी मैदान से हटा दूंगा। और आज मैंने उस दिन ये भी कहा था मेरे भाई, उस दिन मैंने ये भी कहा था जिस दिन आपका भाई नॉमिनेशन भरने आया था उनियारा की धरती पर, वो उनियारा के एसडीएम के ऑफिस के सामने दीवार पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था। किसी एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार किसी को औकात नहीं हुई तुम्हारे भाई को ललकार दे। लेकिन मैंने उस दिन ये भी कहा था जैसे बीजेपी वालों को लगेगा कि कांग्रेस तो हट गई, नरेश मीणा टक्कर में आ गया, नरेश मीणा हमारी दुकान बंद करने में लगा हुआ है, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। और उसका उदाहरण आज हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ हम अगले कार्यक्रम में जा रहे वहाँ पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस ने डिस्टर्ब किया, कोई सभा नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी। मैं पुलिस वालों को कह देना चाहता हूँ, टॉप के एसपी मेरा नाम नरेश मीणा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं शांतिप्रिय रूप से वोट मांगना चाहता हूँ। अगर मेरे वोटों को छेड़ने की कोशिश की, अगर नरेश मीणा के इस हुजूम को छेड़ने की कोशिश की, मेरे चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो एसपी साहब बारा की पुलिस से पूछ लेना कि वही नरेश मीणा है जो बारा की पुलिस के ताबे में नहीं आया था। 3 बार 4 बार बारा के एसपी को कोटा के आईजी को बुलाना पड़ता था, एसपी को बुलाना पड़ता था। टॉप के एसपी साहब आप अपने पुलिस वालों को कह दो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो राजस्थान की पुलिस कम पड़ जाएगी नरेश मीणा को संभालने के लिए। राजस्थान की पुलिस कम पड़ जाएगी नरेश मीणा को संभालने के लिए। और भजन लाल जी आपकी सरकार नरेश मीणा को संभाल नहीं पाएगी। मैं चुनाव शांति से लड़ना चाहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि 13 तारीख के पहले ऐसा बकेरा खड़ा हो जाए तो आपको चुनाव भी रद्द करना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा भाई कह रहा भ्रष्टाचार में बोलो, मैं थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा था, आगे भी स्वागत सत्कार की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं मेरे किसान भाइयों, मेरे पंच मंडलों में आपसे कह देना चाहता हूँ, एक बार इस बच्चे को एमएलए बना दो, एक बार इस बेटे को एमएलए बना दो। ये जो आपका बेटा आपके सामने बोल रहा है, हो सकता है ये उम्र में छोटा हो, इसका कद छोटा हो, लेकिन ये वो नरेश मीणा है जिसने बारा के किसानों को 81 करोड़ रुपए बीमा के दिलवाए। ये वो नरेश मीणा है जो बारा में किसी किसान को खाद की लाइन में इस नरेश मीणा ने नहीं लगने दिया। ये वो नरेश मीणा है जब बरसात के समय में जो लाइट ट्रिपिंग करती थी, ये वही नरेश मीणा है जिसका आपने वीडियो देखा होगा, एक अय्यन का कान पकड़ लिया था, उसके बाद लाइट गई नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे किसान, अगर आपके बेटे को एमएलए बना दिया तो बनास की बजरी, ये बनास की जो रेत है ना, ये पहले किसान के ट्रैक्टर में भरेगी, उसके बाद किसी डंपर में भरेगी। इस बनास की बजरी में अगर किसी का अधिकार है, इस बनास नदी पर अगर किसी का अधिकार है, तो देवली उद्यान की जनता का है। वो ओम बिरला, वो जो स्पीकर बना बैठा है, उसने लाखों करोड़ का यहाँ पर कब्जा इस बजरी में कर लिया, उन सबको यहाँ से भगा दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थानों में जब आप जाओगे तो आम किसान जब नरेश का नाम लेगा तो थानादार अगर कुर्सी से खड़ा नहीं हो जाए तो नरेश का नाम बदल देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे से पहले के एमएलए हुआ करते थे,
आजकल वो सांसद बन गए। सांसद साहब ने टिकट बेच दिया मेरे जैसे युवा की, जिसकी पूरा समाज पूरे लोग टिकट की मांग कर रहे थे। वो डीजी के पद पे रहा। वो डीजी जिसने आज दिन तक देवली उनियारा में किसी को एक कप चाय नहीं पिलाए, आज दिन तक देवली उनियारा में कोई एक आदमी नहीं है जो जिसने डीजी साहब की घरवाली के हाथ से चाय पी हो। किसी ने चाय पी हो तो मुझे बता दीजिए। वो डीजी हरिश्चंद्र मीणा, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ और एक हरिश्चंद्र नाम के सांसद हुआ। मुझे बता दीजिए, हरिश्चंद्र मीणा सुबह 10 बजे के पहले किसी का फोन उठाता हो तो मुझे बता दीजिए, रात के 10 बजे के बाद फोन उठाता हो तो मुझे बता दीजिए। आपका बेटा बनकर आया हूँ। रात को 12 बजे फोन करना, रात को 2 बजे फोन करना, सुबह के 7 बजे फोन करना। आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करने के लिए आया। आपकी सेवा करने के लिए आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वोट को बिगाड़ना मत, वोट को बिगाड़ना मत। मेरा अबरार भाई अभी कह रहा था, अबरार भाई हमारा जो माइनॉरिटी मुस्लिम भाई है वो कह रहा था कि छपरा के मुस्लिमों ने गलती कर दी थी। हमने खूब समझाया, कांग्रेस की तरफ चले गए और वो वही मुस्लिम भाई जब हमारे 44,000 वोट छपरा में आए तो बाद में पछताए। उन्होंने कहा हमने गलती कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सर्व समाज आपके बेटे के लिए फर्क फावड़े बिछा कर खड़ा है, आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहा है। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, है मेरे मीणा भाइयों, मैंने ऐसा व्यवहार कमाया है, ऐसा रिश्ता बनाया है गुजर समाज से। राजेंद्र गुजर चाहे गुजर हो सकता है, लेकिन नरेश मीणा 50% वोट गुजरों के लेकर रहेगा। नरेश मीणा को देगा और उसका कारण है मेरे पंच पटेलों, उसका कारण यह है कि मैंने जब आदरणीय सचिन जी पायलट साहब जब संघर्ष कर रहे थे उस समय मैं नरेश मीणा उनका छोटा भाई बनकर सचिन पायलट के साथ खड़ा था। ये वो नरेश मीणा है जब सचिन पायलट साहब टॉप से चुनाव लड़ रहे थे, मैं एक एक गाँव में झोली फैलाकर उनके लिए वोट मांग रहा था। जब सचिन पायलट साहब का जन्मदिन था, पूरे गाँव में ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहे थे पूरे राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने खून दिया है तो मेरी मीणा माओ ने दिया, मेरे मीणा समाज ने पायलट साहब को दिया। वो गुजर समाज कभी नहीं भूलेगा, वो गुजर समाज इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि ये नरेश मीणा वो नरेश मीणा है जिसने प्रहलाद गुंजल के लिए कोटा की धरती पर ओम बिरला से भिड़ गया। वो गुजर समाज कभी ये नहीं भूलेगा, ये वो नरेश मीणा है जिसने जीआर खटारा को जिताने के लिए भादुकुई में प्रचार किया। वो गुजर समाज कभी ये नहीं भूलेगा कि जिसने विजय फैसला को हरवाया, उस राजेंद्र गुजर ने जिसने विजय फैसला को हरवा के हरीश को जिताया, वो गुजर समाज उस राजेंद्र गुजर को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुजर समाज मुझे एक तरफा वोट देगा। हनुमान जी बेनीवाल साहब का आशीर्वाद आपके बेटे को मिला है। हनुमान जी बेनीवाल साहब हेलीकॉप्टर के आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ हनुमान जी बेनीवाल की सेना आपके बेटे को भरपूर आशीर्वाद देगी। मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी जो जनरल कास्ट में टिकट मांग रहे थे, जो सामान्य कास्ट में टिकट मांग रहे थे, उनका जिसने हरिश्चंद्र ने टिकट काटा, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सारे युवाओं का, सारे साथी, सभी धर्मों का, सभी जातियों के बच्चों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। कई संशय है तो मेरी जाति पे, खुद की जाति पे, और मैंने ये वादा किया है, किसी ने कहा था कि मेरा समाज, जिस मीणा समाज के लिए मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, 25 साल से सड़कों में घूम रहा हूँ, ये वो नरेश मीणा है। जब जट पड़ी तो किरोड़ी लाल जी को खून का अंगूठा काट के खून का तिलक करने वाला ये नरेश मीणा है। नरेश मीणा मैदान में है तो नरेश मीणा का विश्वास ये समाज टूटने नहीं देगा। मुझे विश्वास है कि मैं 2-4 हजार वोट वो इधर उधर हो जाए उसकी बात छोड़ता हूँ, लेकिन एक वोट नरेश मीणा को डलेगा। सर्व समाज नरेश मीणा को वोट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे रुचन भी है, प्लीज हाथ जोड़ू चले, जल्दी मत करो प्लीज। ये हमारे उस्मान भाई है खातौली से। उस्मान भाई 2 शब्द बोलेंगे उस्मान भाई भी मेरे लिए, प्लीज मेरे लिए। जी को जो है वोट करके विकेट बनाए, बहुत बढ़िया आदमी है, अपने एरिया के अंदर आए और मालिक इनको कामयाब करें। मेरे युवा साथियों, 95% से नीचे मतदान नहीं रहना चाहिए। हो गया भाई से, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, 95% से नीचे मतदान नहीं रहना चाहिए। मैं भरोसा आपसे चाहता हूँ, आप करेंगे विश्वास दो।